हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं इस वीडियो में क्लास 10 मैथ्स की एक्सरसाइज आर्ट 6 का क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 24 तक कराऊंगा। और इससे पहले की वीडियोस में मैंने एक्सरसाइज आर 5 तक करा चुका हूँ। और गाइस, इसी एक्सरसाइज का जितना भी क्वेश्चन रहेगा सबका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। तो गाइस देखो, क्वेश्चन ने क्या कहा है। फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द sum of the area of 4 other circles of radius 5 meter, 6 meter, 8 meter and 10 meter। अब देखो गाइस, हमें फाइंड इसकी रेडियस को मतलब बड़े वाले सर्कल का रेडियस फाइंड करना है। और दिया हुआ है ये छोटे छोटे 4 सर्कल्स का रेडियस दिया हुआ है और इनका एरिया इस बड़े वाले एरिया का समान है। मतलब ये चारों का एरिया मिला के जितना होगा इस अकेले का एरिया उतना होगा। तो देखो, इन सब का रेडियस अलग अलग है, तो सबका रेडियस को हमें अलग अलग लेट करना पड़ेगा। देखो, हम लेट कर लेते हैं। लेट पकड़ लो R1 5 मीटर है और इसका R2 6 मीटर है और इसका रेडियस को R3 पकड़ लेते हैं 8 मीटर और इसके रेडियस को R4 पकड़ लेते हैं जो 10 मीटर है। और ये बड़े वाले का रेडियस को हम कैपिटल R पकड़ लेते हैं जो हमें निकलना है। अब देखो गाइस, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एरिया ऑफ लार्जर सर्कल। मतलब एक सर्कल है जिसका एरिया चारों छोटे छोटे सर्कल्स की एरिया का सम का इक्वल है। तो हम यहाँ ये लिख लेंगे, इसी के सहारे हम इसका रेडियस निकालेंगे। देखो कैसे, गिवन लिख लेते हैं। गिवन एरिया ऑफ लार्जर सर्कल इक्वल एरिया ऑफ 4 स्मॉलर सर्कल। जैसे हमें दिया हुआ था बड़े वाले का एरिया चारों छोटे वाले का एरिया की सम की इक्वल है। तो गाइस देखो, एरिया ऑफ लार्जर सर्कल, इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? पाई आर स्क्वायर। देखो गाइस, कोई भी अगर सर्कल का एरिया हमें निकालना हो तो यही फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, पाई आर स्क्वायर। और ये जो लार्जर सर्कल है इसकी रेडियस को मैंने कैपिटल आर पकड़ा है, इसीलिए कैपिटल आर स्क्वायर दे दिया इक्वल एरिया ऑफ 4 स्मॉलर सर्कल। तो चारों सर्कल का एरिया यहाँ लिखेंगे, तो 4 बार फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हर एक बार आर को हम अलग अलग लिखेंगे क्योंकि ये चारों का रेडियस अलग अलग है। तो पाई आर स्क्वायर मतलब R1 स्क्वायर एक का हो गया, प्लस दूसरे का R2 पाई R2 स्क्वायर प्लस पाई R3 स्क्वायर प्लस पाई R4 स्क्वायर। देखो गाइस, ये यहाँ पे लिखा है एरिया ऑफ 4 स्मॉल सर्कल। तो 4 स्मॉल सर्कल्स का एरिया, एक का एरिया ये है, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, चारों का रेडियस अलग अलग है यहाँ, इसलिए चारों का रेडियस अलग अलग दिया है। 1 2 3 4 करके हमने लेट भी कर लिया था, उसी हिसाब से दे दिया। अभी देखो, यहाँ सब का रेडियस अलग है लेकिन पाई सब में इक्वल है। मतलब पाई का वैल्यू तो सब में इक्वल ही होगा, तो यहाँ से हम पाई कॉमन ले लेंगे। यहाँ जो है वो बिठाएंगे पाई आर स्क्वायर इक्वल, यहाँ सब में से पाई कॉमन ले लेते हैं। पाई कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? R1 स्क्वायर प्लस यहाँ भी R2 स्क्वायर, सब में से पाई निकल के आ गया, प्लस R3 स्क्वायर प्लस R4 स्क्वायर, मतलब ये सब बचा है। अब देखो गाइस, ये पाई और ये पाई कट जाएगा तो बच्चा इधर R स्क्वायर इक्वल, और यहाँ R1 स्क्वायर, R1 का वैल्यू कितना है? 5 है, तो 5 स्क्वायर होगा, प्लस R2 6 है, तो R2 का वैल्यू 6 है तो 6 स्क्वायर होगा क्योंकि R2 स्क्वायर है, प्लस R3 का वैल्यू है 8, तो 8 स्क्वायर होगा, प्लस R4 का वैल्यू है 10, तो 10 स्क्वायर हो जाएगा। अभी इनको सॉल्व करते हैं। आर स्क्वायर जैसे है वैसे ही रख लेते हैं इक्वल, 5 स्क्वायर मतलब 25,
प्लस 6 स्क्वायर मतलब हमें पता है 6 6 36 होता है, प्लस 8 स्क्वायर मतलब 64, प्लस 10 स्क्वायर मतलब 100। इस साइड में आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर रखते हैं। आर स्क्वायर का वैल्यू हमें नहीं पता है, फाइंड करना है, इसीलिए हम रख के जा रहे हैं। अभी देखो गाइज, इन सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 100। 36 एंड 64 मिला के 100 होता है, और एक 100 मिला के 200, 200 एंड 25 मिला के 225 हो जाएगा। आर स्क्वायर इक्वल, हमें पता है 15 का स्क्वायर तो 225 होता है, तो 15 स्क्वायर लिख लेते हैं। अब गाइज, अगर आप लोगों को ये स्क्वायर फाइंड करना नहीं पता हो तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो और डिवाइड प्रोसेस से भी कर सकते हो, जो एक्सरसाइज R2 R3 उन सब में दिया हुआ है, देख लेना। मैंने डायरेक्टली लिख लिया और मुझे पता भी है कि 225 का स्क्वायर रूट 15 स्क्वायर होता है। अब देखो, ये स्क्वायर काट देंगे तो आर इक्वल आ गया 15। तो गाइज, ये था क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। हमें फाइंड करना था उस सर्कल का रेडियस जिसका एरिया बाकी छोटे छोटे 4 सर्कल का एरिया की इक्वल है। तो हमने फाइंड कर दिया, ये है 15 मीटर है उसका रेडियस। तो गाइज़, ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। अब गाइज़, क्वेश्चन नंबर 20 को देखो। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? देयर इज़ ए पाथ ऑफ वाइड 3.5 मीटर अराउंड द सर्कुलर फील्ड ऑफ डायमीटर ऑफ 70 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द होल पाथ। अब गाइस, क्वेश्चन ने क्या कहा है, मैं अच्छे से समझाता हूँ। तो गाइस, क्वेश्चन ने कहा है कि एक सर्कुलर फील्ड है, तो पकड़ लेते ये वाला सर्कुलर फील्ड, ये अंदर का छोटा सा सर्कुलर फील्ड है, और उसकी पास ही में उसकी साइड से एक सड़क है, और इसका वाइड दिया हुआ है, पकड़ लो यहाँ से यहाँ तक 3.5 मीटर। ये सड़क का वाइड 3.5 मीटर दिया हुआ है। ये फील्ड का डायमीटर दिया हुआ है 70 मीटर। ये देखो, डायमीटर 70 मीटर। अभी डायमीटर मतलब ये पूरा सेंटर से पास होके उस पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाएगा, इसी को डायमीटर कहा जाता है। डायमीटर का आधा रेडियस होता है, मतलब सेंटर से साइड तक रेडियस होता है, और एक साइड से दूसरे साइड तक सेंटर के बीच में से जो डिस्टेंस है उसको डायमीटर कहा जाता है। तो हमें कहा है कि क्वेश्चन ने फाइंड द एरिया ऑफ द होल पाथ। तो हमें ये जो सड़क है पूरा सड़क का एरिया फाइंड करना है, ये अंदर का फील्ड का नहीं, सड़क का एरिया फाइंड करना है। अब देखो गाइज, ये सड़क का एरिया कैसे निकालेंगे, कुछ आइडिया ले लेते हैं। हम क्या करेंगे, देखो ये बड़ा वाला जो सर्कल है उसका एरिया ले लेंगे। तो उसका एरिया लेंगे तो फील्ड विथ सड़क आ जाएगा, मतलब फील्ड के साथ सड़क दोनों का एरिया आ जाएगा। उसके बाद ये फील्ड का भी एरिया निकाल लेंगे। ये बड़ा वाला सर्कल से फील्ड का एरिया माइनस कर देंगे तो सड़क का एरिया रह जाएगा। तो पहले हमें ये फील्ड का रेडियस पता होना चाहिए। तो डायमीटर 70 दिया हुआ है, उससे हम रेडियस भी निकाल सकते हैं। अब गाइस देखो, यहाँ पे लिख लिया गिवन डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो स्मॉलर सर्कल का डायमीटर दिया हुआ है, इसलिए गिवन लिखा है। कितना दिया हुआ है? 70 मीटर दिया हुआ है। अब गाइस, इससे हमें पता है अगर डायमीटर 70 हुआ तो रेडियस उसके आधा होता है। तो आर इक्वल, छोटा वाला सर्कल का रेडियस को स्मॉलर पकड़ते हैं, आर इक्वल 70 डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं, मतलब डायमीटर का आधा रेडियस। तो डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो ही आधा आएगा। तो आर इक्वल कितना हुआ? 2 से अगर 70 को डिवाइड करेंगे तो 35 आ जाएगा, मतलब 70 का आधा, इतना मीटर। तो रेडियस निकल गया ये छोटा वाला सर्कल का 35 मीटर। अब गाइस, बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना होगा ये भी लिख लेते हैं। देखो गाइस, ये छोटा वाला सर्कल का रेडियस जितना होगा उसके साथ ये पाथ का वाइड जितना होगा वो साथ ऐड होके उसका रेडियस होगा बड़ा वाला सर्कल का। जैसे कि ये सेंटर से इस साइड तक का लेंथ, देखो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, मतलब छोटा वाला सर्कल का रेडियस कितना है? 35। अब उसके साथ वाइड भी दिया हुआ है, कितना वाइड दिया हुआ है? 3.5, मतलब 35 प्लस 3.5 कितना होगा? टोटल होगा 38.5 इसका रेडियस, मतलब बड़ा वाला सर्कल का रेडियस। यहाँ लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल इज़ 38.5। अब देखो गाइस, लिख लिया रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, कैपिटल आर से लिखा है, कैपिटल आर इक्वल 38.5 मीटर।
अब गाइस दोनों सर्कल का रेडियस मिल गया है। अब हम पाथ का एरिया निकल सकते हैं, तो लिख लेते हैं एरिया ऑफ पाथ। अब देखो गाइस लिखा है एरिया ऑफ द पाथ, मतलब ये पाथ का एरिया जिसको हमें निकलना है। अब देखो ये कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ लार्जर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो गाइस लिखा है यहाँ पे एरिया ऑफ लार्जर सर्कल, मतलब ये पूरा सर्कल का एरिया, अंदर ये छोटा वाला सर्कल के साथ मिला के टोटल जितना हिस्सा है अंदर उसका एरिया, माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, मतलब ये फील्ड का एरिया को माइनस करेंगे तो ये आएगा एरिया ऑफ दी पाथ। तो हम लिखते हैं देखो एरिया ऑफ लार्जर सर्कल, मतलब यहाँ से लेके पूरा, मतलब पूरा फील्ड सड़क एक साथ मिला के कितना एरिया ये है। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अभी आर क्या पकड़ेंगे, देखो पूरा सर्कल का एरिया निकलना है तो रेडियस पकड़ना पड़ेगा, बड़ा वाला रेडियस कैपिटल आर, जिसका वैल्यू 38.5। तो हम लिख लेते हैं कैपिटल आर स्क्वायर, बाद में माइनस है माइनस, उसके बाद एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो स्मॉलर सर्कल का एरिया का फॉर्मूला भी होगा पाई आर स्क्वायर, लेकिन इस पर आर अलग है क्योंकि ये स्मॉलर सर्कल ये अंदर का फील्ड का हिस्सा है जिसका रेडियस हमने स्मॉलर से पकड़ा और इसका रेडियस निकला 35, तो इसका स्मॉलर स्क्वायर होगा। अभी कैलकुलेट कर देंगे तो हमारा एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा। यहाँ पे देखो गाइस दोनों में पाई कॉमन है, तो पाई को कॉमन ले लेते हैं और बचेगा क्या, यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर माइनस यहाँ पे बचेगा स्मॉल आर स्क्वायर। अब सबका वैल्यू पुट करते हैं। देखो पाई का वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, इसीलिए हम 22/7 पकड़ लेंगे और उसके बाद कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर का वैल्यू 38.5, तो 38.5 लिख लेते हैं, पर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी दे देंगे। उसके बाद माइनस है माइनस, उसके बाद स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर का वैल्यू है 35, तो 35 लिख लेते हैं और उसका ऊपर स्क्वायर था, वैल्यू का ऊपर भी स्क्वायर होगा, दे दिया। अब गाइज इनको कैलकुलेट करते हैं। देखो 22/7 जैसे है वैसे ही रख देंगे और 38.5 स्क्वायर मतलब 38.5 टू टाइम्स है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 38.5 टू टाइम्स लिख लेते हैं। उसके बाद माइनस है माइनस, 35 स्क्वायर है मतलब 35 भी टू टाइम्स है, 35 को टू टाइम्स लिख लेते हैं। अब गाइस 22/7 जैसे है वैसे ही रखते हैं अभी भी, और 38.5 इंटू 38.5 मल्टीप्लाई करके हो 1482.25 निकलेगा। ये मल्टीप्लाई तो इजी है, 38.5 इंटू 38.5 पॉइंट को छोड़ के मल्टीप्लाई करना, उसके बाद मल्टीप्लाई करके आंसर ये आएगा टोटल, उसके बाद 2 घर आगे पॉइंट लेकर आ जाना, क्योंकि यहाँ भी पॉइंट है 1 घर आगे, यहाँ भी 1 टोटल 2 घर आगे। उसके बाद माइनस है माइनस को दे देंगे, उसके बाद 35 इंटू 35 होता है 1225। गाइस इनको माइनस करेंगे और ये जैसे है वैसे ही रखेंगे 22/7। 1482.25 से 1225 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 257.25। इससे इसको माइनस करेंगे तो ये आंसर आएगा। अब देखो गाइस इस पॉइंट को हटाएंगे और सॉल्व कर देंगे। देखो कैसे, 22/7 जैसे वैसे ही रखो और ये ब्रैकेट है, देखो वहाँ पर 2 नंबर्स था इसीलिए मैंने ब्रैकेट दिया, अभी ब्रैकेट हटा देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक ही नंबर आ गया। यहाँ पे है 257.25, पॉइंट को हटा रहे हैं हम तो 25 लिख दिया। पॉइंट को हटा दिया मतलब नीचे कितना आ जाएगा, देखो 2 घर आगे से पॉइंट हटाया इसलिए नीचे 100 आएगा। 1 घर आगे से हटाते तो हमारा 10 आता, तो यहाँ पे 2 घर है तो 100 आया। अभी हम काउंट करते हैं। देखो इस 7 से इनको डिवाइड करेंगे, ये जाएगा। देखो कैसे, 7 से 25 में 7 3 ज़ा 21 होता है, मतलब 4 रह गया, 4 and 7 47, तो 47 में 7 6 टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा तो होगा 42, तो यहाँ पे रह गया 5, 5 and 2 52, 52 में 7 7 टाइम जाएगा, 7 7 ज़ा 49 होता है, तो यहाँ 52 मतलब और 3 ज़्यादा है तो 3 रह गया यहाँ पे, 3 and 5 35, 35 में 7 5 ज़ा 35, तो मतलब 7
इस नंबर पे 3675 टाइम गया है। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 22 और 3675 को। अब गाइज आप लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे 22 और 3675 को तो आंसर आएगा 80850 ये। अब गाइज ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आया, लेकिन 100 भी तो नीचे बचा है तो 100 नीचे लिख लेते हैं। अभी 100 को उठा देंगे तो पॉइंट फिर से 2 घर आगे आ जाए, तो ये 100 को उठाएंगे तो पॉइंट 2 घर आगे, मतलब ये 8 एंड 5 के बीच आ जाएगा, तो लिख लेते हैं। देखो गाइज, पॉइंट के बाद अगर कोई भी नंबर हो उसके बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो हम पॉइंट के बाद सिर्फ 5 को ही लिखेंगे। पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, मतलब 100 को उठाएंगे तो 2 घर आगे पॉइंट आएगा, आने के बाद 5 एंड 0 बचा है, तो 0 को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 5 एंड 50 एक ही बात है। तो इतना मीटर स्क्वायर एरिया है ये जो सड़क है इसका। मतलब क्वेश्चन ने हमें यही निकालने के लिए कहा था, एरिया ऑफ द पाथ, तो हमने निकाल लिया 808.5 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द पाथ। तो गाइज़ ये था क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। अब वही क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। अब गाइज़ क्वेश्चन नंबर 21 को देखो। क्वेश्चन 21 क्या कह रहा है, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ 2 क्यूबॉइड्स आर 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। कंपेयर देयर सरफेस एरिया विच विल हैव मोर वॉल्यूम। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 21 ने क्या कहा है, मैं अच्छे से समझाता हूँ। क्वेश्चन ने 2 क्यूबॉइड्स के बारे में बोला है, तो मैंने यहाँ 2 क्यूबॉइड्स का डायग्राम ड्रॉ कर लिया, और एक का लेंथ ब्रेथ हाइट है 30, 25, 15 पकड़ लेते हैं। इसका पकड़ लेते हैं लेंथ 30, ब्रेथ देखो ये ब्रेथ है, ब्रेथ पकड़ लेते हैं 25, और ये हाइट है, हाइट पकड़ लेते हैं 15 ये है। और दूसरा क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेथ हाइट ये है, तो लेंथ पकड़ लेते हैं 35 और ब्रेथ को 20, ये ब्रेथ है 20, मतलब चौड़ा कितना, और ये हाइट पकड़ लेते हैं, हाइट 12 सेंटीमीटर, तो 12 लिख लिया। अब गाइस फर्स्ट यहाँ पे 2 पार्ट करना है, मतलब 2 क्वेश्चन है। एक है कि दोनों का सरफेस एरिया का हमें कंपेयर करना है, और उसके बाद का है कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा। तो आइए फर्स्ट दोनों का सरफेस एरिया की कंपेयर कर लेते हैं। तो दोनों का सरफेस एरिया निकालेंगे, उसके बाद कंपेयर करेंगे। तो देखो गाइज यहाँ पे मैंने गिवन लिख लिया, जो गिवन दिया हुआ है देख लो। फॉर फर्स्ट क्यूबॉइड, गिवन फॉर फर्स्ट क्यूबॉइड लेंथ 30, ब्रेथ 25, हाइट 15, इसके बारे में समझ लो। फॉर सेकेंड क्यूबॉइड लेंथ 35, ब्रेथ 20 ये, और हाइट 12 लिख लिया सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, देखो गाइस, क्यूबॉइड जो होता है इसका 2 लेंथ ब्रेथ होता है, 2 ब्रेथ हाइट होता है, और 2 हाइट लेंथ होता है। ऐसे 2 होता है, इसलिए 2 लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट, हाइट लेंथ, इसलिए 2 मल्टीप्लाई सॉल्व कर लेते हैं। लेंथ कितना है फर्स्ट क्यूबॉइड का 30 है, इंटू ब्रेथ कितना है 25, 30 है ये, और ये 25 प्लस ब्रेथ कितना, ब्रेथ 25 इंटू हाइट, हाइट कितना 15 प्लस HL, मतलब हाइट लेंथ, हाइट 15 है और लेंथ कितना है 30 है। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, ये 30 है, 30 इंटू, अब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो ये फर्स्ट क्यूबॉइड का सरफेस एरिया आ जाएगा। अब देखो 2 को बाहर रखते हैं, अंदर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 इंटू 25 75 होगा, प्लस 25 15 टाइम, 15 इंटू 25 होगा 375, मल्टीप्लाई करके देख लेना, और 15 3 ज़र होगा 45, और साथ में 30, 3 नहीं 30 है, इसीलिए 0 लगा देंगे। अभी इन सबको प्लस करते हैं, 2 इंटू सबको प्लस कर लेते हैं पासी में, 375 450 और कितना 75। अब देखो गाइज ये 3 नहीं 325 इंटू 3 इंटू 25 75 होता है, लेकिन ये 3 नहीं 30 है। लेंथ L भी है, मतलब लेंथ ब्रेथ, लेंथ कितना था 30 था, तो यहाँ पे और एक 0 लग जाएगा, तो ये हुआ 750, 750, 5 10 एंड 7 17 रह गया 1, 7 7 14 एंड 1 15।
अब गाइस इन सबको प्लस करके आया 1575। अभी 2 से फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 1500 टाइम्स होगा 3000 और 75 2 टाइम्स होगा 150। मतलब ये 2 से इनको मल्टीप्लाई किया तो 3150 आ गया। तो ये सेंटीमीटर है तो आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, एरिया स्क्वायर में आता है। तो फर्स्ट वाला क्यूबॉइड का सरफेस एरिया आया 3150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वही सेकेंड क्यूबॉइड की सरफेस एरिया को निकालते हैं और उसके बाद कंपेयर करेंगे। अब देखो गाइस सरफेस एरिया ऑफ सेकंड क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड का फॉर्मूला, सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 इंटू एल बी मतलब लेंथ ब्रेथ प्लस बी एच मतलब ब्रेथ हाइट प्लस एच एल मतलब हाइट लेंथ। ये अब इसमें मैं वैल्यू बिठा दूंगा। ये फॉर्मूला ऐसा क्यों होता है मैंने पहले पार्ट करते हुए समझा दिया था। अब आइए इसका वैल्यू पुट कर देंगे और सेकेंड क्यूबॉइड का भी सरफेस एरिया आ जाएगा। अब देखो एल बी मतलब लेंथ ब्रेथ, लेंथ कितना है सेकेंड क्यूबॉइड का 35 लेंथ है और ब्रेथ 20 है, तो मतलब 35 इंटू 20 होगा। उसके बाद प्लस है प्लस, ये 20 है, मैंने ब्रेथ दे दिया 20 है ये। उसके बाद ब्रेथ, ब्रेथ कितना है 20 इंटू हाइट, हाइट कितना है सेकेंड का 12 प्लस हाइट लेंथ, हाइट कितना 12 और लेंथ कितना, लेंथ 35 है 35। अब देखो 35 इंटू 20, 35 टू ज़र 70 होता है और 2 नहीं है ये 20 है इसीलिए और एक ज़ीरो लग जाएगा, प्लस 2 इंटू 12 कितना होता है 24 होता है, ये 2 नहीं है 20 है इसीलिए ज़ीरो लगा दिया। मतलब 20 इंटू 12 मल्टीप्लाई करोगे तो 240 आएगा, प्लस 12 इंटू 35 कितना होता है, ये नीचे ये ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 35 इंटू 12, 2 5 ज़र 10 रह गया, 1 2 3 ज़र 6 एंड 1 7 5 3 0, 12 का 2 रह गया 1 3 एंड 1 4, 12 इंटू 35 मल्टीप्लाई किया तो आया 420। अब इन सबको प्लस करके जितना होगा लिख लेंगे, अंदर 2 बाहर है रहने दो, प्लस करते हैं 700 और 200 मिला के 900 हुआ और 900 एंड 400 मिला के 1300, 60 एंड 20 40 एंड 20 60, मतलब ये सबको प्लस करेंगे तो 1360 आएगा, 1360। अब दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद 2 है। अब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 1000 डबल होगा तो 2000, 300 डबल होगा तो 600 और 60 डबल होगा तो 120, मतलब 2720 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेकेंड वाला क्यूबॉइड की सरफेस एरिया। अब हम कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर मतलब डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस। अब गाइस देखो लिख लिया डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड क्यूबॉइड सरफेस एरिया। तो फर्स्ट का कितना है 3150, माइनस करेंगे तो भी डिफरेंस आएगा। सेकेंड का है 2720, तो इन दोनों को माइनस किया तो आया 430 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब यही डिफरेंस है। कंपेयर करने के लिए कहा था, मतलब डिफरेंस निकलना है, तो बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस कर देंगे तो डिफरेंस आ जाएगा, यही है डिफरेंस। अब देखो गाइस ये जो दो क्यूबॉइड है उनका सरफेस का कंपेयर हो गया। अभी क्वेश्चन ने कहा है कि विच विल हैव मोर वॉल्यूम, तो इन दोनों में किसका वॉल्यूम भी ज़्यादा है वो भी देखना है। तो दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे तो उसके बाद देखेंगे किसका ज़्यादा है। तो फर्स्ट वाले के वॉल्यूम निकालने के लिए हमें चाहिए लेंथ ब्रेथ हाइट, तो इसका लेंथ 30 है, ब्रेथ 25 है और हाइट 15 है, ये इस्तेमाल करेंगे हम। अब देखो गाइस लिख लिया वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूबॉइड। तो फर्स्ट क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो ये फॉर्मूला याद रख लेना, वॉल्यूम का फॉर्मूला है ये। अब फर्स्ट क्यूबॉइड का लेंथ एंड ब्रेथ हाइट मैंने ऊपर दिखा दी। अब इनका वैल्यू पुट करते हैं। लेंथ, तो फर्स्ट क्यूबॉइड का लेंथ है 30 इंटू ब्रेथ कितना है 25 और फर्स्ट क्यूबॉइड का हाइट 15 है, तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा फर्स्ट क्यूबॉइड का। तो 3 इंटू 25 होता है 75 और ये 3 नहीं 30 है, तो 30 इंटू 25 करेंगे तो 750 हो जाएगा।
अभी 750 इतना तक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। उसके बाद 15 को 750 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा देखो, 5 0 0, 5 5 25 रह गया 2, 5 7 35 36 37, 0 5 1 7 7 हो गया, 0 5 एंड 0 5, 7 एंड 5 12, 12 का 2 रह गया 1, 3 एंड 7 10 एंड 1 11। तो गाइज ये तीनों को मल्टीप्लाई करके आया यहाँ देखो 11,250, 11,250। तो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, वॉल्यूम जो यूनिट रहता है उसका क्यूब में आता है। तो सेंटीमीटर था, जो क्यूबिट था उसका साइड सेंटीमीटर में था, तो ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। अब आइए सेकेंड क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालते हैं। अब देखो गाइस लिख लिया वॉल्यूम ऑफ सेकेंड क्यूबॉइड। तो सेकेंड क्यूबॉइड की वॉल्यूम निकालने के लिए हम फॉर्मूला तो सेम ही अप्लाई करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये फॉर्मूला हम ऐसे क्यों लगाते हैं देखो, क्योंकि क्यूबॉइड जो होता है, पकड़ लो ये एक क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड है, इसका नीचे जो है ये पकड़ लो, ये नीचे का जो प्लेट है, ये प्लेट है, इसका लेंथ है ब्रेथ है, और उसी हिसाब से ये बढ़ता जाएगा, ऊपर हाइट होगा। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। और वॉल्यूम मीन्स कैपेसिटी, तो इसके अंदर कितना कैपेसिटी है, तो लेंथ ब्रेथ, और वो हाइट बढ़ता जाएगा, जितना हाइट बढ़ेगा उतना उसका कैपेसिटी भी बढ़ेगा। अब इसीलिए लेंथ ब्रेथ हाइट होता है। लेंथ ब्रेथ मतलब नीचे का हिस्सा, और हाइट मतलब कितना बढ़ रहा है। अभी लेंथ, सेकेंड क्यूबॉइड का लेंथ है 35 देख लो, और ब्रेथ है 20 इंटू हाइट है 12। तो इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 35 2 70, 17 तो 2 नहीं है 20 है, इसीलिए 70 नहीं 700 होगा, 700। अभी 712 सर कितना होगा, 12 इंटू 7 कर लेते हैं, उसके बाद 0 लगा देंगे। 7 2 14, 14 का 1 रह गया 1, 7 1 7 एंड 1 8, और ये 7 नहीं 700 था, इसीलिए 2 0 लगा दिया। तो इसका वॉल्यूम निकल, ये तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 8400। सेंटीमीटर है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब रहेगा। तो फर्स्ट क्यूबॉइड का वॉल्यूम ज़्यादा है, ये 11,250 है, और सेकेंड क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकला 8,400, मतलब फर्स्ट वाला ज़्यादा है। तो लिख लेंगे। तो क्वेश्चन ने हमें पूछा था व्हिच विल हैव मोर वॉल्यूम, तो हम लिख लेंगे फर्स्ट क्यूबॉइड हैव more volume, therefore first cuboid have more volume। तो गाइज ये था क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन। फर्स्ट कहा था दोनों क्यूबॉइड की सरफेस एरिया का कंपेयर करना है, कंपेयर भी कर लिया था ऊपर, और उसके बाद कहा है कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा है, तो हमने वॉल्यूम भी निकाल लिया दोनों का, और देखा कि फर्स्ट वाले का ज़्यादा है, तो लिख लिया फर्स्ट क्यूबॉइड हैव मोर वॉल्यूम। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 22 को देखो। क्वेश्चन 22 क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कैनवास क्लॉथ ऑफ वाइट 110 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड टू मेक 25 नंबर्स ऑफ कवर ऑफ suitcase having size 60 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। तो गाइस क्वेश्चन ने यहाँ क्या कहा है, मैं अच्छे से समझाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन ने कहा है कि हमें फाइंड करना है एक कपड़े का लेंथ जिससे इस साइज़ का 25 बॉक्सेस को कवर किया जाए, और बॉक्सेस का लेंथ ब्रेथ हाइट यहाँ पे दिया हुआ है, और 25 टू बॉक्सेस है, और सबका लेंथ ब्रेथ इक्वल है, मतलब इक्वल साइज़ का बॉक्सेस है। यहाँ पे लेंथ ये है, ब्रेथ हाइट, लेंथ पकड़ लेते हैं इसको, ये 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ब्रेथ ये है, ब्रेथ इसको 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये हाइट है, हाइट 20 cm दिया हुआ है। हमें फाइंड करना है ऐसे 25 बॉक्सेस को कितना लंबा कपड़ा चाहिए होगा इस वाइट का, 110 मीटर वाइट का कितना लंबा कपड़ा चाहिए होगा 25 बॉक्सेस को कवर करने के लिए। अब देखो गाइज मैं पकड़ लेता हूँ, ये कपड़ा है, ये कपड़ा है, ऐसा कितना लंबा है हमें पता नहीं है, हमें फाइंड करना है, लेकिन इसका वाइड मतलब ये कितना चौड़ा है ये पता है। ये दिया हुआ है 110 मीटर
10 सेंटीमीटर चौड़ा है, ये चौड़ाई, और लंबाई हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है इस कपड़े से हमें ऐसे 25 बॉक्सेस को कवर करना है। 25 बॉक्सेस को कवर करने के लिए कितना लंबा कपड़ा चाहिए होगा, जिसका वाइड होना चाहिए 110। तो गाइज ये कैसे निकालेंगे, तो एक काम करेंगे, इस बॉक्स का हम सरफेस एरिया निकाल लेंगे। देखो गाइज, अगर कोई भी बॉक्स को अगर कवर करना हो तो हम इसका सरफेस एरिया को ही तो कवर करेंगे, अंदर को तो कवर नहीं करेंगे ना। ऊपर करेंगे, नीचे करेंगे, साइड्स को करेंगे, तो सब सरफेस एरिया ही हुआ। तो हम एक काम करेंगे कि एक बॉक्स का सरफेस एरिया निकाल लेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे और 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 बॉक्सेस का सरफेस एरिया निकल आएगा। जब 25 बॉक्सेस का सरफेस एरिया निकल आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि उतना कपड़ा चाहिए होगा। तो उस कपड़े को हम 110 से डिवाइड कर देंगे, मतलब इस कपड़े का वाइड से डिवाइड कर देंगे, मतलब वाइड इतना ही होना चाहिए, लेकिन लंबा जितना हमें चाहिए होगा वही निकलेगा। तो हम 110 से डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा हमारा कितना लंबा कपड़ा चाहिए 25 बॉक्सेस को कवर करने के लिए। तो आइए करते हैं। अब देखो गाइस, यहाँ पे लिख लिया गिवन फॉर सूटकेस। सूटकेस मतलब ये एक सूटकेस है, 25 टू सूटकेस को हमें कवर करना है। तो सूटकेस का लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है, जैसे कि मैंने समझाया था, बॉक्स समझाया था, बॉक्स मतलब सूटकेस एक ही बात। अब देखो गाइस, इसका सूटकेस का लेंथ दिया हुआ है, लेंथ को एल पकड़ लेते हैं। लेंथ दिया हुआ है 60 cm और ब्रेथ दिया हुआ है 40 cm, हाइट दिया हुआ है 20 cm। तो पहले हम एक बॉक्स का सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो देखो गाइज, यहाँ पे लिख लिया सरफेस एरिया ऑफ ए सूटकेस। एक सूटकेस का सरफेस एरिया हम निकाल रहे हैं। देखो सूटकेस जो है वो क्यूबॉइड शेप में है, तो इसीलिए इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 2 इंटू एल बी मतलब लेंथ ब्रेथ प्लस बी एच मतलब ब्रेथ हाइट प्लस एच एल मतलब हाइट लेंथ, ये फॉर्मूला होगा। किसी भी क्यूबॉइड का अगर सरफेस एरिया निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज़ करना, ये याद रख लेना। मतलब लेंथ ब्रेथ 2 साइड होता है और ब्रेथ हाइट भी 2 साइड होता है, हाइट लेंथ भी 2 साइड होता है, टोटल 6 साइड होता है, इसीलिए फॉर्मूला ऐसा है। अब इनका वैल्यू बिठा देंगे तो एक सूटकेस का एरिया आ जाएगा। अब गाइस, लेंथ कितना है 60 है, इंटू ब्रेथ, ब्रेथ कितना है 40 प्लस ब्रेथ 40 इंटू हाइट, हाइट कितना है 20 प्लस हाइट 20 इंटू लेंथ 60, ये दिया हुआ है। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक बॉक्स का मतलब एक सूटकेस का सरफेस एरिया आ जाएगा। देखो कैसे, 2 6 4 ज़ार 24 और साथ में 0 0 है 0 0 प्लस 4 2 ज़ार 8 0 0 है 0 0, दोनों के साथ 0 0 है इसलिए 0 लगा दिया। उसके बाद प्लस 2 6 ज़ार 12 और 0 0 है 0 0 लगा दिया। अभी इन सब का मल्टीप्लाई हो गया, अभी इनको प्लस करेंगे। 2400 प्लस 800 होगा 3200, 3200 एंड 1000 मिला के होगा 4200 और 200 मिला के 4400 होगा, 4400। अभी देखो गाइज, ये बाहर 2 मल्टीप्लाई हुआ है इनके साथ, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 4 ज़ार 8, 2 4 ज़ार 8 और साथ में 0 0 है 0 0 लगा दिया। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है हर एक बॉक्स मतलब हर एक सूटकेस का सरफेस एरिया। तो इसी के साथ 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 बॉक्सेस का सरफेस एरिया आ जाएगा, मतलब कितना कपड़ा चाहिए होगा वो आ जाएगा। अब देखो गाइस, लिख लिया सरफेस एरिया ऑफ 25 सूटकेस। तो अगर एक सूटकेस का सरफेस एरिया इतना है तो 25 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ना। तो हम ऐसे ही करेंगे, 25 इंटू एक सूटकेस की सरफेस एरिया। देखो गाइस, 8800 है एक सूटकेस का सरफेस एरिया और 25 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 25 सूटकेस का सरफेस एरिया आ जाएगा। अब यहाँ पासे में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 88 इंटू 25, 0 बाद में लगा देंगे, 8 5 ज़ार 40, 40 का 0 रह गया 4, 40 44, 8 2 ज़ार 16, 6 रह गया 1, 8 2 ज़ार 16 एंड 1 17, 0 10, 10 का 0 रह गया 1, 11 11 1 12, 12 का 2 रह गया 1 2। तो मतलब ये मल्टीप्लाई करने से आएगा 2200 और इसके साथ और 2 0 है
2 ज़ीरो लगा देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 2,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल 25 बॉक्सेस का सरफेस एरिया। अगर 25 बॉक्सेस जो जिस हिसाब से क्वेश्चन ने दिया है, ऐसे बॉक्स 25 को हमें कवर करना है तो उतना कपड़ा चाहिए, लेकिन हमें कपड़ा नहीं निकालना है, हमें लेंथ निकालना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन ने ब्रेथ दिया हुआ है, उतना ब्रेथ का कितना लेंथ चाहिए होगा कपड़ा जो ऐसे 25 बॉक्सेस को कवर किया जाए या तो इसका कवर बनाया जाए, ऐसे कुछ। अगर हम इस एरिया को क्वेश्चन में दिए गए ब्रेथ से डिवाइड करेंगे तो उसका लेंथ आ जाएगा ना, मतलब कितना लंबा कपड़ा चाहिए होगा आ जाएगा। तो हम निकाल लेते हैं। अब देखो गाइज, लिख लिया लेंथ ऑफ द कैनवास क्लॉथ, मतलब ये उसी क्लॉथ का लेंथ है जिस क्लॉथ से क्वेश्चन ने हमें इन बॉक्सेस को कवर करने के लिए बोला था, मतलब बॉक्सेस का कवर बनाने के लिए बोला था। तो हमें पता है इतना कपड़ा चाहिए, लेकिन इसमें लेंथ कितना है, ब्रेथ कितना है, हमें नहीं पता। लेकिन ब्रेथ क्वेश्चन ने हमें कहा है कि 110 होना चाहिए, तो उसी हिसाब से लेंथ कितना बढ़ेगा। तो हम इस टोटल एरिया को ब्रेथ से डिवाइड करेंगे तो लेंथ आ जाएगा, क्योंकि इसमें लेंथ एंड ब्रेथ ही तो है। एरिया कैसे आता है, लेंथ इंटू ब्रेथ से आता है। अभी देखो ये 2,20,000 ऊपर बिठा। अब देखो गाइस, टोटल एरिया को हम इस 110 से डिवाइड करेंगे तो हमारा लेंथ आ जाएगा, 0 0 से कटेगा, 11 22 में 2 टाइम्स, 11 2 22 हमें पता है। अब बचा क्या क्या ये लिख लेते हैं, 2 बचा और 3 2 0 बचा, यहाँ लिख लेते हैं। 2000 हुआ टोटल, तो 2000 सेंटीमीटर होगा लेंथ जो कपड़ा चाहिए होगा 25 बॉक्सेस को कवर करने के लिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 23 को देखो। क्वेश्चन 23 क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच ऑफ ए क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 मीटर स्क्वायर। अब गाइस क्वेश्चन ने क्या कहा है, मैं अच्छे से समझाता हूँ। अब गाइस क्वेश्चन ने यहाँ कहा है कि एक क्यूब है जिसका डायग्राम मैंने ड्रॉ कर रखा है, पकड़ लो यही डायग्राम है उसका। तो उसका ईच हमें फाइंड करना है, जिसकी सरफेस एरिया दिया हुआ है 600 मीटर स्क्वायर। अब गाइस देखो, सरफेस एरिया मतलब देखो एक क्यूब का टोटल 6 साइड्स होता है, आगे पीछे साइड से ऊपर नीचे से टोटल 6 टू साइड होता है। फॉर एग्जांपल एक लूडो का डाइस जो होता है वो क्यूब का एग्जांपल है, टोटल 6 टू साइड होता है। तो क्यूब का 6 टू साइड और हर एक साइड इक्वल होता है, जिसका इक्वल होता है उसको क्यूब कहा जाता है, जिसका इक्वल नहीं होता है उनको क्यूबॉइड कहा जाता है। तो गाइज ये क्यूब है मतलब सब इक्वल, इसका सरफेस एरिया मतलब टोटल 6 साइड की एरिया। अब गाइज देखो 6 साइड का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L स्क्वायर। अब ये क्यों होता है, देखो हमें पता है 6 टू पेज होता है और हर एक का लेंथ ब्रेथ होता है, लेंथ ब्रेथ होता है, और ये जो इनका सब लेंथ भी समान होता है, ब्रेथ भी समान होता है, इसीलिए लेंथ को भी लेंथ पकड़ते हैं और ब्रेथ को भी लेंथ ही पकड़ लेते हैं। तो L इंटू एल हर एक साइड का, हर एक पेज का, और ऐसे 6 टू होता है, ऊपर नीचे आगे पीछे पास से साइड से सब तरफ से टोटल 6 टू होता है, इसीलिए 6 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये होता है सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो यही फार्मूला लगा के हम ईज निकाल लेंगे। ईज मतलब किनारा, ये सब किनारा, ये सब कितना, सब किनारा तो समान ही होगा, क्यूब है इसीलिए। तो हम एरिया का फॉर्मूला लगा के इसका ईज निकाल सकते हैं। देखो कैसे, तो पहले लिख लेते हैं गिवन सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। देखो लिख लिया, गिवन सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना दिया हुआ है 600 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ लिख लेते हैं 600 मीटर स्क्वायर इतना दिया हुआ है। तो हमें फाइंड करना है हर एक इंच कितना लंबा है। तो देखो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला लगा देते हैं, 6L स्क्वायर है और इक्वल है 600 मीटर स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, हमें L चाहिए मतलब लेंथ चाहिए, लेंथ मतलब हर एक इंच का लेंथ होगा। तो ये 6 मल्टीप्लाई हुआ है उस साइड चला जाएगा, तो 600 को ये 6 डिवाइड करेगा, 6 में 1 टाइम्स और साथ में 2 ज़ीरो है, 2 ज़ीरो लगा दिया। अभी L स्क्वायर हो गया 100, मतलब 600 में 100 टाइम्स क्या 100, हमें L चाहिए।
तो स्क्वायर हटा देते हैं, उस साइड 100 है, उसका ऊपर रूट ओवर आ जाएगा। देखो अगर हम किसी भी साइड से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरे साइड अंडर रूट आ जाएगा। अभी अंडर रूट को हमें हटाना है। देखो हमें पता है 100 को हम 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 100 होता है। तो अभी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तभी एल इक्वल आ गया 10। तो एल इक्वल 10 मतलब ये जो क्यूब है इसका हर एक ईच का लेंथ 10 है, और एरिया मीटर स्क्वायर में था तो ये मीटर होगा, 10 मीटर। तो लिख लेते हैं देयरफॉर लेंथ ऑफ द ईच इज़ 8 मीटर। देयरफॉर लेंथ ऑफ ईच इज़ 10 मीटर। तो गाइज ये था क्वेश्चन नंबर 23 का सल्यूशन। अब आइए 24 को देखते हैं। अब गाइज क्वेश्चन नंबर 24 को देखो। क्वेश्चन 24 क्या कह रहा है, हाउ मेनी मेटल शीट ऑफ साइज 1 मीटर इंटू 1 मीटर विल बी रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए सिलेंडर ऑफ हाइट 14 मीटर एंड रेडियस ऑफ बेस 2 मीटर। तो गाइज क्वेश्चन ने क्या कहा है मैं अच्छे से समझाता हूँ। तो गाइज यहाँ क्वेश्चन ने कहा है कि एक मेटल शीट है, तो मेटल शीट के बारे में बोला है। पकड़ लेते ये मेटल शीट है जिसका लेंथ भी 1 मीटर, ब्रेथ भी 1 मीटर। तो मतलब ये कुछ स्क्वायर टाइप का मेटल शीट हुआ। तो गाइज ऐसे कितना मेटल शीट का ज़रूरत होगा ऐसे एक सिलेंडर बनाने के लिए। तो मेटल शीट का साइज़ दिया हुआ है गाइज 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ। और ये जो सिलेंडर है वैसे कितना शीट का ज़रूरत पड़ेगा ऐसे सिलेंडर बनाने के लिए, जिस सिलेंडर का साइज़ दिया हुआ है देखो हाइट 14 मीटर। ये हाइट है यहाँ से यहाँ तक 14 मीटर, मतलब पकड़ लो ये हाइट 14 मीटर दिया हुआ है, और इसका बेस रेडियस दिया हुआ है 2 मीटर। मतलब रेडियस ये सेंटर से साइड तक 2 मीटर, नीचे भी 2 मीटर ये रेडियस होता है। तो गाइस क्वेश्चन ने कहा है कि इस साइज़ का सिलेंडर बनाने के लिए इस साइज़ की कितना मेटल शीट की ज़रूरत होगा। तो गाइस ये कैसे करेंगे, देखो ये मेटल शीट का सरफेस एरिया निकाल लेंगे, मतलब ये मेटल शीट में कितना एरिया है, और ये सिलेंडर जो है इसका भी सरफेस एरिया निकाल लेंगे इसमें कितना है, और जितना सरफेस एरिया होगा इस सिलेंडर का उसको डिवाइड कर देंगे इस मेटल शीट की सरफेस एरिया से। डिवाइड करने से आ जाएगा कितने टू ऐसे शीट चाहिए होगा इस सिलेंडर को बनाने में। अब देखो गाइस सरफेस एरिया क्यों निकालूंगा, क्योंकि देखो ये सिलेंडर बनाने के लिए ऐसे शीट को ऐसे फोल्ड करके बनाया है। ऊपर एक सर्कुलर टाइप का कैप लगा दिया, नीचे भी एक सर्कुलर टाइप का प्लेट या तो कैप कुछ भी बोलो लगा दिया। तो ये तो सरफेस एरिया हुआ ना, अंदर का कुछ हमने अप्लाई नहीं किया, अंदर का भरा हुआ है खाली है वो सब हमें नहीं पता, हमें सिर्फ सरफेस एरिया ही तो चाहिए। सरफेस एरिया से ही तो ये सिलेंडर हम बनाएंगे, तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे सिलेंडर का। तो गाइस पहले निकाल लेते हैं ये एरिया ऑफ मेटल शीट, मतलब इस मेटल शीट में कितना एरिया है। तो लिख लेते हैं एरिया ऑफ मेटल शीट। तो गाइस ये मेटल शीट जो है ये स्क्वायर शेप में है, तो हम इसका एरिया एल स्क्वायर लिख लेते हैं। लेंथ इंटू ब्रेथ भी लिख सकते हो, क्योंकि लेंथ भी उतना है ब्रेथ भी उतना है, तो हम एल स्क्वायर लिख लिया। तो 1 स्क्वायर होगा, क्योंकि लेंथ भी 1 है ब्रेथ भी 1 है, और एल स्क्वायर लिखा है मतलब लेंथ स्क्वायर, लेंथ 1 होगा तो 1 स्क्वायर होगा आंसर। तो 1 स्क्वायर मतलब 1, तो 1 मीटर स्क्वायर है इस शीट का एरिया। अब वैसे कितना शीट चाहिए होगा ऐसे सिलेंडर बनाने में, तो अब सिलेंडर का एरिया निकाल लेते हैं। तो लिख लेते हैं एरिया ऑफ सिलेंडर। अब गाइस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो गाइस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला मैं बनाऊंगा। हमें पता है किसी भी सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर होता है, और इसके साथ हाइट लगा देंगे तो 2 पाई आर एच होगा। तो मतलब किसी भी सिलेंडर की कर्व सरफेस हो गया 2 पाई आर एच। कर्व सरफेस एरिया मतलब ये ऊपर का हिस्सा छोड़ के नीचे का ये सर्कल हिस्सा छोड़ के, मतलब पकड़ लो ये यहाँ पे कुछ नहीं है, खाली है, इधर खाली है, इधर से इधर को पूरा दिख रहे हैं, इस टाइप का है। अब गाइस टोटल सरफेस एरिया हम इसका निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें ऐसे कुछ मेंशन नहीं किया था कि ऊपर खाली है नीचे खाली है। हमने ऊपर भी ऐसे प्लेट लगा हुआ है पकड़ लिया, नीचे भी प्लेट लगा हुआ है पकड़ लिया। जब ऊपर खाली होगा प्लेट नहीं है नीचे भी प्लेट नहीं है तब ये फॉर्मूला होगा। अब प्लेट लगा के क्या होगा, देखो हर एक प्लेट का पकड़ लो, ये सर्कुलर प्लेट का एरिया होता है पाई
आर स्क्वायर। वैसे एक ऊपर भी है नीचे भी है, मतलब पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, दो टू है। और ये प्लेट को छोड़ के जो बाकी जो हिस्सा है इन सब का एरिया होता है 2 पाई आर एच। तो गाइज ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। अब हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इससे कुछ कॉमन लेके इसको छोटा कर देंगे। देखो क्या क्या कॉमन है, 2 नहीं, इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखो 2 पाई आर एच है प्लस पाई आर स्क्वायर मिला के 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से कॉमन लेंगे, देखो 2 पाई आर कॉमन, यहाँ भी 2 पाई आर कॉमन, तो 2 पाई आर को कॉमन निकाल लेते हैं। और एच बचा है, यहाँ पे 2 टू आर है, एक निकल गया तो दूसरा आर बचा है, और पाई और 2 तो निकल गया। तो ये है फाइनल फार्मूला जो टोटल सरफेस एरिया का। अगर कर्व सरफेस एरिया बोला जाए तो ये है, मतलब उसका ऊपर में जो ढक्कन है ये दोनों ढक्कन नहीं होगा। तो गाइस अब ये फार्मूला लगाएंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा इस सिलेंडर का। तो लिख लेते हैं 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। अब देखो गाइस 2 पाई का मतलब क्या होता है, 22/7 होता है। कभी कभी पाई का वैल्यू क्वेश्चन में भी दिया होता है, अगर दिया हुआ होगा तो यही पुट कर लेना। आर रेडियस, तो रेडियस इसका कितना है, 2 है, 2 मीटर है, इंटू एच हाइट कितना है, 14 दिया हुआ है, 14 प्लस फिर से आर कितना है इसका, 2 है। अब इनको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा। देखो अब गाइज इनको सॉल्व करते हैं। देखो 2 इंटू 22 कितना होगा, 44, 44 इंटू 2 88, तो ऊपर 88 है और नीचे 7 है, 7 को रखते हैं, इंटू 14 प्लस 2 16 है। अब देखो ये 7 नीचे है, 16 ऊपर है, 88 ऊपर है, मतलब ऊपर ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पास ही में कर लेते हैं, 88 इंटू 16, 6 इंटू 8 48, 48 का 8 रह गया 4, 6 इंटू 8 48, 48 एंड 4 52, 1 इंटू 8 8, 1 इंटू 8 8, 8 10, 8 एंड 5 13 एंड 1 14। तो गाइज निकल गया ये हमारा, इन मल्टीप्लाई करने से 1408 डिवाइडेड बाई 7। अब गाइज 7 से इसको डिवाइड करते हैं। देखो 7 से 14 में 2 टाइम्स, 0 रह गया 0, 7 8 में 1 टाइम्स। अब 8 7 8 में 1 टाइम्स होगा तो 7 होगा, यहाँ बच्चा कितना 1, 1 में तो नहीं जाता है, पॉइंट बिठा के पकड़ लो इसको, 1 को हमने 10 पकड़ लिया, 10 में जाएगा 7 1 टाइम्स, तो 7 1 7 होगा, तो फिर से रह जाएगा 3, 3 को हम 30 पकड़ लेते हैं, 7 4 28, ऐसे कुछ निकलेगा। 7 से डिवाइड करके देख लेना 1408 को, 201.14। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो डिवाइड कर लेना, 7 से 1408 को डिवाइड करके देख लेना। अब गाइस ये है उस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, और ये मीटर में है तो मीटर स्क्वायर में आएगा एरिया। अब हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ़ शीट्स, कितना शीट्स चाहिए था इसको बनाने में, कितना शीट का ज़रूरत हुआ। अब देखो इसका साइज़ निकल गया ये, मतलब इसका एरिया निकल गया ये, इतना एरिया का मेटल लगा है और मेटल शीट में इतना मेटल है, तो मतलब इससे डिवाइड कर देंगे मेटल शीट के एरिया, सिलेंडर की एरिया को डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ़ शीट्स आ जाए। तो गाइज लिख लिया नंबर ऑफ़ मेटल शीट रिक्वायर्ड, कितना रिक्वायर्ड होगा, इस एरिया को हम, सिलेंडर की एरिया को हम डिवाइड कर देंगे मेटल शीट की एरिया से। मेटल शीट की एरिया 1 है, 1 मीटर स्क्वायर। देखो इसके साथ भी मीटर स्क्वायर है, इसके साथ भी मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर कट जाएगा और 1 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर यही आएगा, आंसर आएगा 201.14। अब गाइस नंबर ऑफ़ मेटल शीट होगा 201.14, आंसर में ये दिया हुआ है, मतलब ये 201 पॉइंट समथिंग है ना, तो इसको 202 बना दिया है आंसर में। तो यही है आंसर, अगर यहाँ पे रखोगे तो भी करेक्ट होगा, यहाँ भी रखोगे तो भी करेक्ट होगा, अप्रॉक्स देना पड़ेगा साथ में, क्योंकि ये नहीं है, ये लगभग है, लगभग 202 शीट लगा है ये सिलेंडर बनाने में। अब गाइस इसी के साथ ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और ये वीडियो भी ख़त्म हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। थैंक यू।